अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए ट्यूटोरियल आया हूँ उसमें आपको मैं बनाना बताऊँगा कि आप रिज्यूमे और सीवी कैसे खुद बना सकते हैं। आपको अब जो है डिफरेंट शॉप्स और स्टेशनरी शॉप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मोबाइल फ़ोन में बैठकर या लैपटॉप पे बैठकर खुद सीवी बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल वे में। क्योंकि अगर आप शॉप्स पे जाते हैं या स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 2010 या 2012 का जो एम एस वर्ड होता है उससे टेम्पलेट निकाल के आपको क्रिएट करा करके देते हैं, वो भी थर्ड क्लास। उसकी वो पेमेंट भी ले लेते हैं। सो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे खुद ही क्यों नहीं बना लेते। देखें, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे खुद बनाएंगे एक तो वो पैसे बचेंगे और आपको आइडिया होगा कि आप सीवी कैसे बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल वे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने लिखना है कैनवा। और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपने लिखना है canva.com। जैसे ही आप यूँ करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। मोबाइल फ़ोन पे ये ऐप है, आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। और अगर आप लैपटॉप पे आए हैं तो आपने इस तरह करना है और लॉगिन कर लेना है अपने अपने अकाउंट के साथ। ओके, मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन भी हो ही गया। तो आपने लॉगिन विद जीमेल कर लेना है, लॉगिन विद ईमेल कर लेना है। अगर अकाउंट नहीं बनाया तो अपने अकाउंट लाजमी इसमें क्रिएट करना है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे या साइन इन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, मे भी शायद आपके पास इंटरफेस चेंज आएगा। तो आपने मोबाइल फ़ोन से भी ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन विद जीमेल कर लेना है ताकि आपके पास डाटा सेव होता रहे। तो जैसे ही आप लॉगिन विद जीमेल करेंगे आपके पास कोई इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस में भी चेंज होता रहता है इनका, और आपके पास शायद चेंज हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने आना है टॉप सर्च पे। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है सीवी। जैसे ही आप सीवी लिखेंगे और आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स ये जो है आपको दिखाएगा कि आप टेम्पलेट्स यूज़ करें। टॉप पर जो है आपके डिज़ाइन आ जाते हैं। अगर आप पुराने यूज़ कर रहे हैं, अगर न्यू है तो आपको डायरेक्टली टेम्पलेट्स ही शो होंगे। ये देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गई हैं। और कुछ जिनके साथ ये देखें प्रो लिखा है, ये प्रो है, और जिनके साथ नहीं लिखा वो फ्री है। तो आप फ्री वेरिएंट को यूज़ करके मॉडर्न टेम्पलेट के साथ एक रिज्यूम और सीवी बना सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करें, देखिए बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं आपको करके बताऊंगा। अपने लिए मैं एक सीवी बनाऊंगा, उसको मैं आपको आइडिया दूंगा आप कैसे कैसे चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट है, मैं इसको चूज़ करता हूँ। इसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और इस तरह का इंटरफेस आएगा और इससे रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें और आ जाएंगी जो इस तरह के डिज़ाइन होंगी वो। तो अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको कर देता हूँ कस्टमाइज़। अब आपको मैं बताता हूँ कि बेसिक चीज़ें सीवीज़ में कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए और इसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी सेम वे यही है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप पे स्क्रीन बड़ी होती है, मोबाइल पे छोटी है, तो इंटरफेस उसका चेंज होगा, लेकिन सारी चीज़ें इसी तरह ही यूज़ करनी होंगी आपने उसमें। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे इमेज है। इमेज जो है बेसिकली आपने इस तरह फॉर्मल इमेज लगानी है, आपने कोई रैंडम इमेज नहीं लगानी जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। किसी के बाल बड़े हैं, बिल्कुल फॉर्मल इमेज लगाएं पैंट कोट में रख के, ताकि जब आप किसी कंपनी को प्रपोजल भेजते हैं या किसी कंपनी की ईमेल पे आप अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं तो वो सबसे पहले देखता है कि इस बंदे का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन उसका फेस कैसे है, उसको अगर वो मिलेंगे तो वो दिखेगा कैसे। तो अगर आपकी अच्छी इंट्रैक्शन यहाँ पे आएगी तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने अच्छी इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करने का तरीका क्या है, आपने अपलोड्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद अपलोड फाइल पे जाना है। यहाँ से आपके मोबाइल फ़ोन और आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ शायद मेरी कोई इमेज पड़ी है या नहीं। वैसे तो अपलोड हुई है, जो चीज़ें अपलोड होती हैं वहाँ पे आपको वो सेव होती रहती हैं। मेरी अभी यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है। देखता हूँ फॉर्मल इमेज यहाँ पे है या नहीं है। ये देखिए अवेलेबल है ये। सो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैंने क्लिक किया।
जैसे ही मैंने क्लिक किया इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा इमेज को और इसके ऊपर ले आऊँगा और ये देखें। अब आप कह रहे होंगे तो इमेज कट रही है, तो कोई मसला नहीं है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस इमेज पे डबल क्लिक करना है, इसको यूँ करना है। ओके। वैसे इमेज आपने जो है वो छोटी लेनी है, अभी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिए। इसी तरह आपकी फॉर्मल इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपने नाम लिख देना है अपना, जस्ट वन क्लिक। आपको कोई चीज़, कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डिज़ाइन बना है। जस्ट आपने यहाँ पे अपनी चीज़ों को डालना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी एक्सपर्टीज़। अब आप अपनी स्किल के मुताबिक जहाँ भी ये सीवी ड्रॉप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे चीज़ लिखनी है। अगर वर्डप्रेस की फील्ड है तो आपने लिखना है एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस फील्ड, एक्सपर्ट इन एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखें आ जाता है आपका एक्सपीरियंस। इस जगह पे एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस में क्या है ये देखें, यहाँ पे इसने क्या लिखी हुई है, पहले कंपनी और वो किस जगह पे है और कब से कब है। यहाँ पे उसके रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें लिखनी है कि आपने कब से कब स्टार्ट किया, आप उसमें किस तरह फ्रीलांस काम कर रहे थे और रिमोटली काम करते थे। इस रिलेटेड मैंने कुछ डाटा डिज़ाइन किया हुआ है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, साथ आपको मैं गाइड भी कर लेता हूँ। अभी देखें एक्सपीरियंस मैंने पहले यहाँ पे काम किया, मैंने इसको किया कॉपी। इसी तरह यहाँ आपने देखें बना हुआ डिज़ाइन है, मैंने इस टेक्स्ट को सिर्फ कॉपी किया और पेस्ट किया यहाँ पे। अब ये देखें, अगर इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर दूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, एक ही लाइन में लिख देगा। ये है, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा ऐसे करके। ओके गुड। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये देखें मैंने लिख दिया कि 2020 से स्टार्ट किया और ऑफिस बेस्ड जॉब थी। ओके, यहाँ पे मैंने देखें उस कंपनी का नाम, नाम लिखा, मैं डेजिग्नेशन लिख दी। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको भी ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, ताकि डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा नज़र आए कि एक्चुअली मैंने किया है, लिखा कैसे है। मैं जिस कॉपी पेस्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले से ना अपने नोटपैड पर लिख लेनी है। अब आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है और कितनी देर और किस पोजीशन में रह के काम किया, वो सारी चीज़ें। अगर आपने थोड़ी सी चीज़ को एक्सटेंड करना है एक लाइन में, तो आपने इसको यूँ खींचना है ताकि वो टेक्स्ट आपका एक लाइन में शो हो जाए। फिर इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर कर लेता हूँ यूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि कब से कब जॉब थी। इस तरह इसको अपने ऊपर करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। देखें मैं कोई कुछ भी खुद से नहीं बना रहा। लोग क्या करते हैं, खुद से बनाना शुरू कर देते हैं, उसमें समझ लगे इतना टाइम लग जाता है कि जितना टाइम लगने की ज़रूरत ही नहीं होती। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, जस्ट वन क्लिक में हर चीज़ हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। और जो खुद से चीज़ें बनाता है वो एक्सपर्ट कभी भी नहीं होता। जो बनी बनाई चीज़ों को उठा लेता है और वो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक नई चीज़ दिखा देता है, तो उसको एक्सपर्ट माना जाता है। अब ये हो गया। इसी तरह चाहे तो यहाँ पे आप डिफरेंट फील्ड, ये मेरे थोड़ा सा और भी डाटा अवेलेबल है, मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब आपने देखें सोच रहे होंगे यार ये तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मैं नेक्स्ट कैसे डालूंगा। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इस टेक्स्ट को पकड़ूंगा। देखें इस टेक्स्ट में मैंने इसको करना, जस्ट राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी। अब ये देखें यहाँ पे शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल+C, और डुप्लीकेट, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए डुप्लीकेट आया। मैंने इस टेक्स्ट को सीधा ड्रैग नीचे किया तो नीचे आ गया। इसी तरह मैंने इस टेक्स्ट पे आया, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, कंट्रोल+D है, इसी तरह ये आ गया। अब मैंने खुद कुछ भी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ यहाँ से कॉपी किया अपना टेक्स्ट और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा ताकि मेरा एक ले में आए, ये आ गया। ओके, अब देखें यहाँ तक अब आपको समझ आ गई। पिक्चर, नेम, पोजीशन, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन, यहाँ पे आपने सिंपल एजुकेशन के बारे में लिखना है। यहाँ पे कॉलेज का नेम, बाकी चीज़ें मैं बाद में फिल कर लूँगा। कॉलेज नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि आपने किस फील्ड में डिग्री की है और कब से कब तक की है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीटेड डिग्री 22/1। अब ये देखिए मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, यूनिवर्सिटी किस जगह पे वो थी, और BSCS मैंने अपनी फील्ड और अपनी एजुकेशन बताई है कि मैंने किस फील्ड में डिग्री की है, और यहाँ पे कब वो कंप्लीट हुई है वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसी तरह
मैं कॉलेज के बारे में लिख देता हूँ। अगर आपने मज़ीद चीज़ें डालनी है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कंट्रोल+D, नीचे आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट को ऊपर, जैसे मैंने ऊपर किया, नीचे। इसके बाद स्किल समरी, इधर आपने अपनी स्किल्स के बारे में लिखा। डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स होती हैं डिफरेंट। अब मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ मैं उसके बारे में लिखूँगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इतना लंबा टेक्स्ट आ गया, मैं क्या करूँ, उसको थोड़ा सा पीछे कर दूंगा ताकि ये टेक्स्ट एक लाइन में आ जाए। जैसे ये टेक्स्ट एक लाइन में आएगा, इसको मैं इसके लेवल के कर दूंगा। और इसी तरह आप जो है इसका टेक्स्ट ये देखिए यहाँ से परसेंटेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी के बाद अब आप क्या करेंगे, आप आएंगे टॉप पर, अबाउट मी। अगर ChatGPT आप यूज़ करते हैं तो वहाँ से कोई कंटेंट उठा सकते हैं सिंपल अपने रिलेटेड। तो सेल्फ मोटिवेशन, तो वो आपने वो टेक्स्ट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर अपने रिलेटेड बताना है कि आप क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, सेल्फ लर्नर हैं, आप हार्ड वर्कर हैं। ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। इसमें अब आपने नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद मेल लिखनी जो एक्टिव हो। यहाँ पे आपने सिर्फ सिटी लिख देना है, अपनी लोकेशन डाल देनी है। सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग जो है आपको लेटर भिजवाते हैं जॉब का, तो वो आपके घर आता है, तो वो एड्रेस मस्ट है आपके लिए। उसके बाद लैंग्वेजेस आपने बतानी है। यहाँ पे आ जाता है एक्सपर्ट। अब आप कहते होंगे यार एक्सपीरियंस यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे भी आ रहा है स्किल। तो एक्सपर्टीज़, ये आपकी एक्सपर्टीज़ हैं कि आप जो आपने एक्सपीरियंस लिया उसके अलावा आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बोल, अब जैसा कि मैंने लिखा था कि वर्डप्रेस था, मैं यहाँ पर कुछ उठा लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने बनाए हुए थे। ये एक्स्ट्रा जो काम आप करते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद ये आपकी एक प्रोफेशनल सीवी बन चुकी है। इतना सा काम है। तो आप जिसमें शॉप पे जाते हैं वो तो ओल्ड वर्जन ओल्ड रेटेड जो है वो सिंपल से आपको सीवी बना के देंगे जिसके वो चार्जेस ले लेंगे। और आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट कंपनीज को जब वो मेल करेंगे या वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो देख के कहते हैं यार इसको तो सीवी बनाने नहीं आती, ये बंदा हमारे पास क्या काम करेगा। तो देखा आपने कितने कम टाइम में एक प्रोफेशनल सीवी आपने खुद डिज़ाइन किया। आप एक दफ़ा डिज़ाइन कर लेंगे, फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी बना के खुद दे सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छी लगे, आप अपने फ्रेंड्स का लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।